बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हंसते मुस्कुराते कहके लगाते चिल माहौल में, सकून.com माहौल में ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सकून और चिल माहौल में आपने इन वीडियो को ना सिर्फ देखना है बल्कि आपने इंजॉय करना है, सब्सक्राइब भी करना है और आगे फैलाना भी है, क्योंकि आज खबरें ही ऐसी हैं। आप क्या सोच रहे होंगे कि आज हम किस पे बात करें? हम जरदारी साहब पर बात करें, हम बिलावल पर बात करें, नवाज शरीफ पर बात करें, मरीम नवाज पर बात करें? ना सरकार ना, आप फिर पहुंचे नहीं हैं उन खबरों पर। हमने ये वीडियो डेडिकेट की है पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ भगोड़ों को। ये वो भगोड़े हैं जो कि बुज़दिली की आड़ में बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। ये वो भगोड़े हैं कि खुद अंदर से डरे हुए और मरे हुए हैं, लेकिन लोगों के सामने यूं पोर्ट्रे करेंगे कि हाय ये बेचारे कितने मजलूम हैं, इनको कितना ज्यादा खतरा है, इस वजह से छुपते फिर रहे हैं, इस वजह से भागते फिर रहे हैं। भगोड़ों के नाम जानना चाहेंगे? लिस्ट है पूरी, 4 भगोड़े। भगोड़ा नंबर 1 भगोड़ा मेजर आदिल राजा, भगोड़ा नंबर 2 भगोड़ा कैप्टन हैदर मेहदी, भगोड़ा नंबर 3 इमरान खान, भगोड़ा नंबर 4 बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी। अच्छा, ये आखिरी वाले दोनों भगोड़ों के नाम सुन के आप एक दफा से काम क्यों गए हैं? काम पे नहीं, हंसना है, हंसना है, मुस्कुराना है, एंजॉय करें इस वीडियो को। भाईजान लिख के अगलों ने दिया है, अगर अगले आपको लिख करके ये दे सकते हैं कि आप ठक स्टैंप लगाएं, आप हैं जी लिखे हुए सर्टिफाइड सादिक और अमीन, तो अगला बंदा फिर लिख करके ही बताएगा ना कि आप नाजायज ताल्लुकात के हामी रहे हैं या आप गद्दारे वतन रहे हैं। अच्छा, मैं इमरान खान को गद्दारे वतन नहीं कह रही, ठीक है ना? तो अपने ज़रा जज्बात को गुस्से में तब्दील करने से पहले सुकून से, अमन शांति से आपने मेरी पूरी वीडियो देख लेनी है, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि इद्दत में शिद्दत ख़त्म। कोई था मोहम्मद हनीफ, जो भी था मोहम्मद हनीफ का, उसने इद्दत में शिद्दत, ये जो भी है इद्दत में निकाह जो भी है, ठीक है, मतलब यही कि बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने इद्दत में निकाह कर लिया था, वो नाजायज़ होता है इस्लामिक प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें पता है। सो भाई मामला ये है कि मोहम्मद हनीफ साहब गए अदालत में और उन्होंने जाके एक दरख्वास्त दायर कर दी, शिकायत कर दी कि भाईजान ये आप चेक करें। अब पता ये चला कि दरख्वास्त गुजार ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो दरख्वास्त वापस ले ली। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है, आगे की बात करती हूँ। वहां पर पैसे चल गए, जो दरखास्त गुजार है उसको कोई करोड़ 2 करोड़ लगा दिया होगा। मतलब पीटीआई के पास पैसों की थोड़ी ना कमी, इमरान खान के पास पैसों की थोड़ी कमी है। पूरा मुल्क लूट के खा गए, पंजाब लूट के खा गए, फेडरल लूट के खा गए, बैरून मुल्क अपनी जायदादें बना ली, नेशनैलिटियां ले ली, अपनी फ्रंट पर्सन को, फ्रंट मैन होते हैं ना, फ्रंट वुमेन को बाहर भगा दिया, इतने बड़े बड़े करप्शन किए, राइट? तो पैसे की कमी थोड़ी ना होनी है, पैसे तो बहुत है इनके पास, पैसे पैसे देके अगले का तो मुंह बंद करा दिया। लेकिन वो शाहकार आ गया जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि जी इंटरव्यू भी होगा और बयान भी रिकॉर्ड होगा और सब कुछ होगा। वो शाहकार है खावर मानेका का, राइट? अब खावर मानेका साहब ने इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन मुद्दा तो ये था कि अदालत में जाकर के जब वो ये बात करते तो फिर ही उसका इम्पैक्ट होना था। तो अब वो लम्हा भी आ गया कि खावर मानेका पहुंच गए जी अदालत। जी हाँ, कुदरतुल्लाह जो हैं उनकी अदालत में, सिविल जज हैं, जाहिर बात है, उनके कोर्ट में पहुंचे। 1 2 3 सफ़ात पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराई। अब 3 सफ़ात ये साथ साथ चल रहे हैं भाई, वकार साहब ये चलाएं साथ में, अंग्रेजी में है, आप खुद ही पढ़े, मुझे पता आप सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें लुब्बे लुबाब में अगर आपको बताओ ना, तो खावर मानेका साहब जो हैं इसमें ये बता रहे हैं अपनी दरख्वास्त में कि भाई वो तो बहुत बड़े विक्टिम हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी पहले ही भाग गए थे, भगोड़े हैं वो, शादी से पहले ही भागकर दोनों इकट्ठे रह रहे थे, यानी दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे, दोनों जना के मुर्तकिब पाए गए। ऑब्वियसली यही होता है ना, तो दोनों भाग गए, तो इसलिए तो भगोड़े लिख कर दिया अगले ने, खावर मानेका ने अपनी स्टेटमेंट में लिख के दिया है, ठीक है? और साथ ही साथ जो उनके पॉइंटर्स है ना, ये 3 सफ़ात तो नहीं मैं पढ़ सकती, मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ के बता देती हूँ। बुशरा बीबी शादी से पहले ही इमरान खान के साथ फरार हो गई थी। खावर मानेका ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह और नाजायज ताल्लुकात का केस दायर कर दिया है। खावर मानेका ने अदालत में बयान दिया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। अगर आप मुझे सुन करके या मेरा थंबनेल देख के आपकी थर थर
टांगे कांप रही है ना तो मत काम पे, ये लिख कर दिया है। जो लोग सर्टिफाइड सादिक और अमीन आपको डिक्लेयर कर सकते हैं और करवा सकते हैं ना, वो लोग ये भी कर सकते हैं, और ये हो रहा है। इमरान खान साहब तस्दीक शुदा नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। खबर माने का इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरत की अदालत में पेश हुए और शिकायत दर्ज करा दी। अदालत ने साथ ही साथ इस शिकायत को ना सिर्फ एंटरटेन किया है बल्कि उन्होंने 3 गवाहों को नोटिस जारी किया। गवाह सुन ले, गवाह नंबर 1 ओन चौधरी, गवाह नंबर 2 मुफ्ती सईद, गवाह नंबर 3, ये जो गवाह नंबर 3 है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शख्स है। उसका नाम किसी को नहीं पता लेकिन उसकी डेजिग्नेशन पता है। ये वो शख्स है जिसको ये शर्फ हासिल है कि उसने इमरान खान को लात मार के अपने जो मालिकान है उनके घर से बाहर निकाला था। यानी वो जो तीसरा गवाह है वो खबर मानेका का वो मुलाजिम है जिसने इमरान खान को बाहर निकाला था, जिसके बारे में इमरान खान साहब पूरी दुनिया में रोते रहे कि मुझे निकाला गया और मलबा डालते रहे अमेरिका पर। असल में तो इस मुलाजिम ने इमरान खान को जो है लात मार के बाहर निकाला था, और खबर मानेका ने बुशरा बीबी और इमरान खान को सख्त सजा की इस्तदा भी की है। तो मामला ये है कि ये मामला अब रुकेगा नहीं। तो वो जो मैं आपको कल बता रही थी ना कि इद्दत और शिद्दत में अभी थोड़ी देर के लिए वक्फा आया है और इद्दत में जो शिद्दत है वो खत्म हो गई है, वो इसलिए खत्म हुई है ताकि इद्दत में जो शिद्दत है ना वो बढ़ाई जा सके। कुछ पल्ले प्याजे हैं जी, पल्ले प्याजे तांदे कि आपके जो लीडर है इमरान खान साहब, भाई होंगे लोगों के लीडर जिन जिन के वो लीडर हैं इमरान खान साहब, और जो आपकी जो मुर्शद हैं या आपकी जो पीरनी है, भाई होंगी बुशरा बीबी तो पीरी फकीरी करती थी, कोई ना कोई तो उनके मुरीद होंगे जो ये देख रहे होंगे। आपकी जो इमरान खान साहब लीडर हैं और आपके जो पीरनी है बुशरा बीबी, उनकी कारस्तानियाँ, उनकी कारनामे कितने अजीम हैं कि घर से भाग भी गए, अगवा भी कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, डकैती भी डाल देते हैं, फ्रंट मैनों को आगे से भगा भी लेते हैं, ब्लैकमेलिंग भी कर लेते हैं, और माँ सदके जाए घरों से भाग करके नाजायज ताल्लुकात भी बना लेते हैं और जना भी कर लेते हैं। कोई बात ही नहीं है, कोई नई बात ही नहीं है। लेकिन एक नई बात है, एक नई बात है कि जो भगौड़े हैं जो खबरों में बहुत ज़्यादा हैं, उनसे उनके ओहदे ले लिए गए हैं। वो क्या कहते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मेजर मेजर ना रहा, कैप्टन कैप्टन ना रहा। दोनों को एक साथ क्या हुआ है, दोनों को लात मार के, वहाँ इमरान खान को मुलाजिम ने लात मार के बाहर निकाला था, यहाँ पे इन दोनों हजरात को लात मार के फौज ने बाहर निकाला है। वो कौन से 2 लोग हैं, भगौड़ा मेजर आदिल राजा। आज से मेजर कैंसल। ये दिखाएं इनकी तस्वीरें, ये चलाएं, इन शक्लों को गौर से देखें। ये कोर्ट मार्शल ज़्यादा शक्लें हैं, ये वो शक्लें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो भी कहाँ, बैरून मुल्क बैठ के, पता नहीं बरतानिया में, कनाडा में, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये जहर उगल रहे हैं। दूसरा है जी भगौड़ा कैप्टन हैदर मेहदी। कैप्टन हटाए इसके नाम के आगे से, मैंने क्या हटाना है, फौज ने लिख करके भाईजान लिख करके दिया है कि 21 नवंबर से रैंक जब्त, यानी कि मेजर मेजर नहीं रहा, कैप्टन कैप्टन नहीं रहा। ये आदिल राजा और ये हैदर मेहदी जो हैं, इनका कोर्ट मार्शल करके इनको फौज से निकाल दिया गया है। 14 साल कैद बामुशक्कत, 12 साल कैद बामुशक्कत, 1 समन नहीं, 2 समन नहीं, 3 समन बुला बुला के अदालतें थक गई। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होनी है ना कि भाई ISPR ने अलामिया जारी किया है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो गई है, बगैर सुने फैसले दे दिए, बुला रहे हैं बार बार अदालतें, समन जारी किए हैं, समन रिसीव कराए हैं, ठीक है, कनाडा डाक से रिसीव कराए हैं, सिफारत खाने से समन रिसीव कराए हैं, फिर भी पहुंच नहीं रहे। फेयर ट्रायल का इनको पूरा भरपूर मौका दिया गया, उसके बावजूद भी इनकी जो बातें हैं, डॉलर का जो नशा है ना, झूठ फैलाने का नशा और चस्का। और वैसे भी वो आदिल राजा वगैरह इन सब से रिलेटेड तो पहले भी ऑडियो आई थी ना, इन गद्दारों भगौड़ों से रिलेटेड। मैं तो उनको कहती भगौड़ा हूँ, ये पता नहीं कौन से 2 नंबर किस्म के फौजी हैं। वंस अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी। फौजी कुछ भी हो सकता है, भगौड़ा नहीं हो सकता। ये तो है ही नहीं सही फौजी, ये तो, बल्कि मेरी बात सुने, ये जो ISPR ने बहुत देर, ये ISPR वालों, ये मैं आपसे कह रही हूँ सर, हजूरे वाला, इतनी देर से आप लोगों ने ये फैसला किया है, इतनी देर से इलामिया जारी की है, ये पहले दिन ही इनको गेट आउट, इनको कह रहा था गेट आउट। हमारे स्टार्स, कितने स्टार्स होते हैं, जो भी स्टार्स हैं सब हमारे वापस करो, ये नहीं है पाकिस्तानी, निकालो इनको बाहर। सही बात है, इतनी देर कर दी। वो 9 मई वालों के ऊपर भी आप इतनी देर करी जा रहे हो, और जल्दी करें सरकार, इसमें इतने इमोशनल होकर के ना सोचें। ISPR वालों उठो उठो, बड़ा अच्छा इकदाम किया, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये बहुत आपको पहले कर लेना चाहिए था। ये लोग जो पाकिस्तान को किसी
काबिल नहीं छोड़ते। अपने इदारे में, अपने कॉलीग्स के बीच में इन्होंने फसाद बर्पा करने की कोशिश की, उनको उकसाया, आर्मी चीफ के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन, इतनी ज़्यादा जो है बुरी बुरी गंदी गंदी बातें की, फूट दिलवाने वाली बातें की, उकसाने वाली बातें की। ये कोई पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता, ये इस मिट्टी से जुड़ने वाला शख्स तो नहीं कर सकता। अपने लोगों के साथ कोई ये कैसे कर सकता है? जो अपनों का नहीं हो सका वो किसी और का क्या बनेगा? आपको पता है ना, ये आदिल राजा वगैरह इनकी वीडियो शीडियो आई हुई थी, ऑडियोज बेसिकली जो लीक हुई थी कि जी कहाँ से इंडिया से कोई पैसे ले रहा है, कोई कहीं से फॉरेन फंडिंग ले रहा है, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें इमरान खान के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाती थी, फिर इमरान खान साहब आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करते थे। याद है ना वो स्कैंडल भी? आपको याद है ना? ये वही गंदे लोग हैं, भगौड़े कहीं के ना हो तो। इनको तो कब से इनको ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए थी। ये जहाँ पे भी बैठ के डॉलर कमा रहे हैं ना, इनको वहीं पे बैठ के डॉलर कमाने थे। इंटरपोल के जरिए इनके आप जो है वारंट निकलवाएं, और चाहे खुद जाना पड़े, इनको जा करके घसीट करके पाकिस्तान लेकर के आए। और इनको पता लग जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो फौज है, जो ISPR है, जो हमारे जेन्युइन फौजी है, उन्होंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। इनको तो छठी का दूध याद करा दें और लग गया भाई नंबर। इनकी सुनवाई नहीं होनी है और होनी भी नहीं चाहिए। तो भाईजान आज से ये जो शक्लें आप देख रहे हैं ना जो इधर चल रही हैं, चलाओ भाई शक्लें, ये शक्लें नहीं हटानी। लोगों को पता हो कि उन्होंने इन शक्लों के ऊपर किस किस तरह के तबसरे करने हैं। उनको पता हो कि उनको ये शक्लें इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये शक्लें सबको याद होनी चाहिए। इन शक्लों के आगे ना अगर किसी ने खबरदार कोई मेजर और कोई कैप्टन या कोई भी फौज से रिलेटेड ओहदा लगाया, ये है ही नहीं पाकिस्तानी, हम नहीं मानते इनको, हमें नहीं चाहिए इस तरह के पाकिस्तानी। ये जहां पर भी है ना इनको वहीं पर रहने दें, और अगर कभी पाकिस्तान आते भी है ना तो सीधा जेल जाएं, कहीं और ना जाएं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।